गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, नरेशन की कड़ी में रिवीजन के तौर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से जो बनते हैं, सहायक क्रिया के माध्यम से, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से, और WS जो फैमिलीज हैं, आपके फैमिली है, वेयर, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, दो प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक बनते हैं, उनका नरेशन मैंने कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। ये इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से वाक्य होते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आदेशात्मक वाक्य एक शब्द में कहा जाता है, लेकिन इसमें आदेश भी होता है, निवेदन भी होता है, सलाह भी होती है, और कहीं कहीं पर किसी बात के लिए मना भी किया जाता है कि आप ऐसा मत करें। तो वो सब मैं आपको बता रहा हूं। सो सिंपल रूल्स इसके देख लीजिए। पहला है, जैसा कि प्राय मैं बताता हूं कि सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, सेड या सेड टू को हम बच्चों चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सेंस ऑफ द सेंटेंस। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है डोंट, मतलब मनाही है। ये फॉरबिड मेन वर्ब होती है, FORBID, फॉरबिड, मना करना। फॉरबेड और फॉरबिडन, ऐसा इसके रूप होते हैं, क्रिया है ये आपकी। तो सेड या सेड टू को बच्चों, पहला नियम है कि सेड या सेड टू को आप ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, अगर आदेश होगा तो ऑर्डर्ड में बदलिए, यदि निवेदन की बात होगी तो रिक्वेस्टेड करिए, यदि सलाह देने की बात होगी तो एडवाइज्ड करिए, और अगर किसी बात को आप मना कर रहे हैं, मना करने का भाव है, तो आप उसमें फॉरबिड का यूज करेंगे, जिसका भाव होता है डोंट, मना ही है आपकी। कंजक्शन इसमें टू लगाएंगे बच्चों। अभी तक आपने बहुत से कंजक्शन देखे, अभी पीछे इंट्रोगेटिव की बात हमने की, तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट यदि होता है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, तो हम इफ या वेदर का प्रयोग हमने किया। WS फैमिली से है तो वही वर्ड ऑलरेडी आपका कंजक्शन का काम करता है, लेकिन यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंसेज में हम कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, जो एक ऑलरेडी प्रेपोजिशन है। चलिए, उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ बात रखूंगा, तो शायद आपको अधिक बात समझ में आएगी। नंबर 1 एग्जाम्पल आपका है, ही सेड टू मी ओपन द डोर। अब देख लीजिए इसमें, ही सेड टू मी ओपन द डोर, उसने मुझसे कहा दरवाजा खोलो। तो अब इसमें कहीं ना कहीं यदि आप सेंस लगा पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो ऑर्डर का भाव है, आदेश दिया जा रहा है कि दरवाजा खोलिए। ही सेड टू मी ओपन द डोर, ठीक। तो अब यहां पर देखिए, ही ऑर्डर्ड मी, सेड टू को हमने किसमें, ऑर्डर्ड में बदल दिया। देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ही ऑर्डर्ड मी, ठीक। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन का यूज करेंगे। कंजक्शन मैंने बताया है ऊपर की टू का प्रयोग करना है। और रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, उसमें सबसे पहले आपको वर्ब मिलेगी। देखिए, और अगर निगेटिव होगा, आगे बताऊंगा मैं, निगेटिव होगा तो पहले डोंट, डिडंट या जो कुछ भी होगा वो पहले लगा होगा, नहीं तो प्रायः आपको वर्ब ही मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, ओपन लिखा हुआ है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। तो केवल आपको क्या करना है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू का प्रयोग कर देना है, वर्ब के पहले टू आपकी लग जाएगी। ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, सो इजी, बाकी कुछ नहीं आपको करना है। देख लीजिए, इसमें जैसे पीछे हमने देखा, पास्ट टेंस की बात जब से हमने शुरू की थी, कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो रखा हुआ आपका वाक्य है, उसका टेंस भी बदलता है। तो यहां पर टेंस बदलने वाली कोई इस प्रकार की बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, प्रोनाउन यदि आपको मिलेंगे तो प्रोनाउंस निश्चित रूप से बदलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और प्रोनाउन बदलना आपने अच्छे से सीखा है। तो पहला वाक्य आपका जो हुआ, पहला आपका एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, तो ये हो जाएगा बच्चों, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। क्लियर? नाउ
सेकंड आपका है एग्जाम्पल, शी सेड, उसने कहा, प्लीज हेल्प मी रोहित। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आप देखे होंगे, शी सेड प्लीज हेल्प मी रोहित, यहाँ पर किससे कहा गया, हेल्प मांगी गई रोहित से, उसको लास्ट में रखा गया है, तो उसको आप पहले ऐड कर लेंगे। मतलब किससे निवेदन किया गया, तो शी सेड प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए रोहित, रोहित के लिए कहा गया, तो आप लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड रोहित, उसने रोहित से निवेदन किया। क्या किया? अब इसमें एक चीज, नई चीज आप देखे होंगे बच्चों, ये जो प्लीज आपका लगा हुआ है, प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, इस प्रकार के जो ये शब्द होते हैं, है ना, इनको हम रिमूव कर देते हैं। इनका इनडायरेक्ट नरेशन में किसी प्रकार का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो ये जो प्लीज आपका शब्द है ये रिमूव होगा, रिमूवल है ये। तो सी रिक्वेस्टेड, ये देखिए सी रिक्वेस्टेड, इसके बाद किसको, रोहित को, क्योंकि रोहित यहाँ आपका ला करके रखा गया है, ऐसा आ जाता है कभी कभी वाक्य में, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख करके आपको बताने का प्रयास किया है कि यदि ऐसा रखा रहेगा तो आप उसको शुरू में ले आएंगे। सी सेड टू रोहित, ऐसा आप मानिए, सी, ये देखिए सी सेड, और इसके बाद में रोहित आपका किनारे लिखा हुआ है, तो उसको पहले आप ले आएंगे, सी रिक्वेस्टेड रोहित, ये बन गया। और इसके बाद क्या करना है, टू हेल्प, प्लीज आपका हट जाएगा, टू हेल्प, और इसके बाद देखेंगे मी है बच्चों, ये और मी है, आई फैमिली का है, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ये आई जो आपके फैमिली के जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं, तो मैं आपको सब्जेक्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सी यहाँ पर है आपका, देखिए, तो ये मी सी में बदलेगा, लेकिन अब देखना ये है कि ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बच्चों हर होता है, ठीक है। तो सी रिक्वेस्टेड रोहित, ये देख सकते हैं आप, सी रिक्वेस्टेड रोहित टू हेल्प हर। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा, कोई सी लड़की से कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझको डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। अब यहाँ पर एक नई चीज आपको मिल गई कि यहाँ पर निगेटिव पोर्शन आपका आ गया। तो बच्चों जब डोंट, डिडंट या इस प्रकार का नकारात्मक भाव आता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये देखिए कंजक्शन आपका, मतलब सेड टू को जो चेंज करेंगे वो फॉरवर्ड में चेंज करेंगे अगर निगेटिव बात आ जाएगी तो। मतलब ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर आदेश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्टेड भी कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड निवेदन वाला भाव है, एडवाइज्ड तब होता है जब कोई सलाह दी जाती है, और फॉरवर्ड का मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें आपको मनाही वाला भाव है, जैसे यहाँ पर आया है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पर देखिए राम फॉरवर्ड हर, ये देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड का यूज करेंगे, राम फॉरवर्ड हर। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, मैंने अभी बताया कि वर्ब के पहले टू का प्रयोग करके और वाक्य को हम बना लेते हैं, लेकिन जब निगेटिव पोर्शन आपका आएगा बच्चों तो आप नॉट को पहले ले आएंगे, नॉट को हम पहले रख लेंगे। तो राम फॉरवर्ड हर नॉट टू डिस्टर्ब, और मी देखिए फिर वही बात आ गई आपकी, मी जाएगा कहाँ, राम में, ये देखिए मी वहाँ है आपका, ये मी है आपका, आई फैमिली का है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये आएगा राम में, और राम का प्रोनाउन राम के लिए ही होता है, लेकिन उसका क्या ऑब्जेक्टिव केस आप देखिए, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा आपका, तो हिम हो जाएगा, ही का हिम होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, राम फॉरवर्ड हर, राम ने उसको मना किया क्या, नॉट टू डिस्टर्ब हिम। क्लियर, जब निगेटिव सेंटेंस की बात आ जाती है तो जो डोंट लिखा रहता है ना, तो उसको या डिडंट रहेगा, जो भी जैसा वाक्य रहेगा, नॉट को पहले आप लेंगे और इसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब आपकी डिस्टर्ब है तो नॉट टू डिस्टर्ब, और मी को हमने हिम में चेंज कर दिया। ये प्रोनाउन वगैरह बदलने में बहुत सावधानी रखेंगे, क्योंकि लगातार वही आप पढ़ते चाह रहे हैं, तो प्रोनाउन का बदलना, आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आपके हैं उनके टेंसेज को बदलना, टेंस कितने प्रकार में बदलते हैं वो सब आपको बताया गया है। नाउ कम इन फोर्थ एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉयज, शिक्षक ने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा, टेक बैक योर बुक्स, मतलब अपनी पुस्तकें वापस ले लो। तो अब इसमें ऑर्डर है, शिक्षक विद्यार्थियों को, बच्चों को कह रहे हैं, तो द टीचर ऑर्डर्ड,
ये पहली बात तो ये सेड या सेड टू को आपको देखना है, अब वो आपको भाव के आधार पर, सेंस के आधार पर लेना पड़ेगा। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, यहां तक हो गया। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए। टू टेक बैक, यहां तक तो लिख दिए। अब ये योर आ गया बच्चों, देखिए अब योर आप जानते हैं कि यू फैमिली का है और सेकंड पर्सन, यू यानी सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द बॉयज। ऑब्जेक्ट में द बॉयज है। अब द बॉयज के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। लेकिन योर जो है पॉजेसिव केस है, योर पॉजेसिव केस है यू फैमिली का, इसलिए दे का भी पॉजेसिव केस हमको रखना पड़ेगा। तो दे का पॉजेसिव केस बच्चों देयर होता है। तो द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक, द बॉयज टू, और इसके बाद वर्ब टेक आपका है, तो टू टेक बैक देयर बुक्स, यहां पर देयर का परिवर्तन आप करेंगे। चूंकि योर है तो योर आपका देयर बजाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का वो द बॉयज है। अब द बॉयज के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, लेकिन दे का जो पॉजेसिव केस वो होता है वो देयर होता है। एंड लास्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर ऊपर भी एक बार आ चुका है, प्लीज को रिमूव करना है आपको। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पर निवेदन स्पष्ट दिख रहा है, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो ही रिक्वेस्टेड मी, एक तो ये हुआ आपका, सेड टू को रिक्वेस्ट में बदल दिए, रिक्वेस्टेड में, फिर प्लीज को हटा दिए, गिव वर्ब है उसके पहले टू लगा दिए, तो टू गिव। अब ये मी किस में बदलेगा, देखिए आई फैमिली का है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ये जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर, और ही का हिम होता है, ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है। तो ये जो मी है ये बदलेगा ही में, ठीक है, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, ये बदलेंगे, और बाकी जोड़ दीजिए अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब एक बार पुनः मैं आपको इसको रिवीजन के तौर पर बोल देता हूं। हमने इस वीडियो में पढ़ा या पढ़ रहे हैं नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज, आदेशात्मक, निवेदनात्मक, सलाह सूचक या मनाही वाले जो वाक्य होते हैं उनका नरेशन किस प्रकार बदलते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। तो ज्यादा कुछ रूल नहीं है, एक रूल आप देखेंगे, सेड या सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा उसको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और फॉरवर्ड, ये डोंट मनाही की स्थिति में फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन टू लगाते हैं जो प्रीपोजिशन है। उदाहरण आपके 5 मैंने इसमें लिए हैं आपको समझाने के लिए, जो कि पर्याप्त हैं जानकारी के लिए। ही सेड टू मी ओपन द डोर, सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिए, तो ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। वर्ब के पहले टू लगा दीजिए, बाकी आपका उसी प्रकार से रहेगा। प्रोनाउन आपका बदलेगा, तो प्रोनाउन इसमें था नहीं तो टू ओपन द डोर हो गया। नाउ सेकंड कुछ आपका जो एग्जांपल है, सी सेड, उसने कहा प्लीज हेल्प मी रोहित। अब इसमें रोहित को किनारे डाल दिया गया है, तो उसने किससे कहा, रोहित से कहा, उसको पहले ले आइए, नाउन है आपका। तो सी रिक्वेस्टेड प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो मैं आपको अभी बताया जैसे इसके पहले कि जब कभी भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो इनको रिमूव कर दिया जाता है। इनका इनडायरेक्ट नरेशन में किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता है। तो सी रिक्वेस्टेड रोहित, उसने रोहित से रिक्वेस्ट किया, तो क्या किया, टू हेल्प मी। अब ये मी जो है ये जाएगा सी में, चूंकि मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस है और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, तो टू हेल्प हर। थर्ड, राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा डोंट डिस्टर्ब मी। अब यहाँ पर मैंने इसके पहले भी बताया आपको, अब इसमें क्या है, मनाही की गई है, मना किया गया है कि भाई आप मुझे परेशान मत करिए। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे जिसका भाव डोंट होता है। तो राम फॉरवर्ड हर, नॉट को पहले ले आएंगे और इसके बाद क्रिया के साथ टू लगा करके, टू कंजक्शन है, तो राम फॉरवर्ड हर नॉट टू डिस्टर्ब, और मी को राम यानी ही का हिम कर देंगे। अगला है आपका द टीचर सेड टू द बॉयज टेक बैक योर बुक्स। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू टेक बैक, योर को देयर में बदलेंगे। योर यू फैमिली का है, पॉजेसिव केस है, और ये पॉजेसिव मतलब जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की का ऑब्जेक्ट द बॉयज है, द बॉयज के लिए दे का प्रयोग करेंगे और दे का पॉजेसिव केस देयर होता है, तो बैक देयर बुक्स।
और अंतिम है बच्चों, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, क्या, टू गिव। अब यहाँ पर प्लीज आपका हट जाएगा, ये गिव के पहले टू का प्रयोग करेंगे कंजक्शन का। टू गिव मी को हम ही में बदलेंगे, तो ही में बदलेंगे मतलब मी ऑलरेडी, देखिए क्या कई बार बता चुका हूं मैं कि 3 प्रकार के केसों का अध्ययन आपने किया है। सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं तो उसका भी प्रयोग होता है, लेकिन उसको किनारे रखिए। 3 प्रकार के, तो अगर आपका सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे, और यदि पॉजेसिव केस है तो आपको पॉजेसिव केस में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर मी ये आई फैमिली का आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम होगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, ही का हिम हो जाएगा, और अ ग्लास ऑफ वाटर। तो बच्चों ये रहा आपका नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज। अब इसके बाद आपके 2 और बचे हैं, नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एंड नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, जो कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि ऐसी कुछ विसंगतियां, प्रॉब्लम्स कोविड-19 के कारण हो चुकी हैं, जिसके कारण मजबूरी में हमको आपको पुनः ऑनलाइन के माध्यम से, इस प्रकार वीडियोस के माध्यम से पढ़ाना पड़ रहा है। सॉरी, लेकिन क्या करें, परीक्षाओं को देखते हुए, आपके अधूरे नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मन में बहुत अच्छा फील नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके सामने जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज, पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप परीक्षा में यदि इस प्रकार की कोई बातें आती हैं तो निश्चित रूप से आप उसको कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।